हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 10th के बेस पे हम पढ़ रहे हैं। क्लास 10th में चैप्टर 7 जो है उसका टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व, कोई गैमेट्स इसमें नहीं बनते। सिंगल पेरेंट से होती है, एक ही पेरेंट होगा इसमें, और जो फॉर्मेशन होगी वो एक सिंगल पेरेंट से ही हो जाती है, नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगा? प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस। न्यू वंस कौन से हो गए? नए बने हुए, फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म का बनना, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। कोई गैमेट नहीं बनेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे सिलेबस में है 10th क्लास में, वो क्या है? वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स इसकी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स देखिए। पहले बात तो ये देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ एडवांटेज है। भाई, एडवांटेज क्या है? एग्जैक्ट कॉपी मिलती है, पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर कॉपी होंगी, नो वेरिएशन। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे ही कैरेक्टर जो कि पेरेंट में है वो रिसॉर्ट हो, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करती है उस चीज को। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है वेरिएशन नहीं है, तो सर्वाइवल रेट स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा, वेरिएशन नहीं है तो रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ना होने की वजह से क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें नए ट्रेड्स नहीं आएंगे। नए ट्रेड्स नहीं आएंगे तो सर्वाइवल जो वो है, सर्वाइवल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, वो कम हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। टाइप्स में देखो, फर्स्ट इसका टाइप है, सबसे पहले हमने पढ़ना है इसका टाइप फिजन। फिजन दो तरह का है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जो फिजन है, फिजन मतलब तोड़ना, इसमें ये देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, इसके न्यूक्लियस के दो हिस्से होने शुरू हुए, साथ साथ बॉडी के हुए, फाइनली इसकी बॉडी में दो न्यूक्लियस बन गए और इसकी बॉडी दो में डिवाइड हो गई। तो ये क्या हुए? दो ये डॉटर बॉडीज होगी। तो ये पेरेंट सेल हो गया और ये डॉटर सेल। एक चीज याद रखना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। ये सिंपल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें होती है। यहां बाइनरी फिजन का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनिज्म दो में टूट गया, टू डॉटर सेल बने एक से, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा का, अमीबा इसका एग्जाम्पल है। दूसरा देखो, मल्टीपल फिजन। एक ऑर्गेनिज्म है, एक साथ कईयों में टूट जाए, मोर देन टू, दो से ज्यादा, तीन भी होते, चार पांच छह, कितने में भी टूट जाए, तो वो क्या है? मल्टीपल फिजन। और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है एक साथ कई में टूट जाता है। यहां एक एग्जाम्पल और भी है बाइनरी फिजन में, जो आपकी बुक में दिया है, लेशमेनिया। लेशमेनिया जो है वो बाइनरी फिजन शो करता है, और ये एक बीमारी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। कौन सी बीमारी होती है इससे? कालाजर। कालाजर बीमारी होती है। तो लेशमेनिया वहां मेंशन भी कर दिया है कि कालाजर डिजीज कॉज करता है। और वैसे रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं हम, तो रिप्रोडक्शन में कौन सी रिप्रोडक्शन हो रही है इसमें? इसमें हो रही है आपकी बाइनरी फिजन। दूसरा टाइप है बडिंग।
बडिंग देखो बेटा क्या होता है, जिस तरह से एक आउटग्रोथ कोई भी बॉडी से निकली, कोई भी आउटग्रोथ है वो इस बॉडी से निकली, और जब तक ये इस बॉडी पर है तब तक तो क्या है, वो बड, यहां तक तो इसको बड कहेंगे। जैसे ही ये इस बॉडी से डिटैच हुई, इसने क्या कर दिया, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर दिए अलग से। अब पेरेंट बॉडी तो यहां है ही, और ये नए ऑर्गेनिज्म बन गया। तो नया ऑर्गेनिज्म बन गया तो इसको क्या बोलते हैं हम, बडिंग। और इसका एग्जांपल ये किसका डायग्राम बना दिया, हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग होती है, एक यीस्ट में भी बडिंग होती है। यीस्ट का डायग्राम तो बुक में कई बार पेपर में आता बना हुआ। देखो इसको कैसे बनाना है, इस तरह से अलग अलग बड होंगी तो अलग अलग ही न्यूक्लियस होंगे। कई बार वो क्या करते हैं, ऐसे डायग्राम बना देंगे और ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं दिखाए, पेरेंट में दिखा। तो आपको पहचानने के लिए भी दे सकते हैं कि कौन सा डायग्राम इसमें से सही है। तो कौन सा चाहिए, ये क्या है, इसकी बड है। और बड जैसे ही नीचे गिरेगी वैसे ही क्या हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये क्या है, आ गया, दो एग्जाम्पल है बडिंग के, हाइड्रा और यीस्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन देखो नाम ही बता रहा है फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में होता है, ये कोई फिलामेंटस बॉडी, फिलामेंटस मतलब फाइबर की तरह की लंबी फिलामेंट है, उसमें ये सेगमेंट बने हुए हैं, ये किसी भी पार्ट से स्प्लिट करेगा। जैसे ये यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, और ये हिस्सा अलग हो गया इसका, दो तीन जितने भी पार्ट्स में टूटेगा वो सारे के सारे क्या बना देंगे, नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। यहां से एक अलग बन गया और यहां से अलग बन गया। अब देखना, यहां से फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में टूटा और नया बन गया। एक प्रोसेस है, नेक्स्ट टाइप है रीजनरेशन। रीजनरेशन कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके कितने भी पार्ट हो जाए, ये इस तरह से डायग्राम बनाया है इसका, और ये इन हिस्सों में टूट गया तो इसके तीनों पार्ट ने नया नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, बन गया ना। अब क्वेश्चन आता है कि भाई फ्रेगमेंटेशन में भी यही पढ़ रहे हैं कि जितने हिस्से में टूट जाए वो नए बन जाए, और कहा रीजनरेशन में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि जितने हिस्से में टूट जाए उतना नया बन जाए। तो क्या डिफरेंस है, क्यों हम फ्रेगमेंटेशन अलग रहे? बेटा फ्रेगमेंटेशन सिर्फ फिलामेंटस स्ट्रक्चर में होती है। इस ये एग्जांपल है स्पायरोगायरा, किसका है, फ्रेगमेंटेशन का। ये सारा डायग्राम फ्रेगमेंटेशन का है। रीजनरेशन एक बॉडी स्ट्रक्चर जिसका होगा उसकी बात होती है, और इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। और एक बात और सुनो बेटा, रीजनरेट एक इंग्लिश का वर्ड है, रीजनरेट करना एक अलग चीज है। छोटी क्लासों में आप पढ़ते हो कि लिजार्ड की टेल हट जाती है और लिजार्ड उसे रीजनरेट कर देती है, वो भी ठीक है, लेकिन लिजार्ड की टेल से लिजार्ड बन सकती है? भाई लिजार्ड जो है चिपकली अगर कहीं मुसीबत में फंस जाए, उसकी टंग टेल के ऊपर कुछ रख जाए, उसकी पूंछ पे कुछ आ जाए, तो वो अपनी पूंछ छोड़ती है भाग जाती है। वहां उसने डिफेंस मैकेनिज्म मिमिक्री करा, बचाव का तरीका किया, और उसमें क्या हुआ, उसको बाद में उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी टेल को दोबारा ग्रो कर लेती है, तो उसे बोलते हैं रीजनरेट देयर टेल। वो एक इंग्लिश वर्ड है। यहां हम रीजनरेशन जो प्रोसेस पढ़ा है, ये रिप्रोडक्शन की टाइप पढ़ रहे हैं, मतलब रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना चाहिए। वहां ना तो टेल की उसकी टेल थी लिजार्ड की, उससे कोई ऑर्गेनिज्म बना, ना उस लिजार्ड से दूसरी लिजार्ड बनी, तो वो उसको इससे मिक्स मत करना। बहुत बच्चे, हम जब कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि बहुत बच्चे ये काम करके आ रहे होते हैं। बेटा लिजार्ड की रीजनरेशन वो एक मैकेनिज्म है उसके डिफेंस के लिए, लेकिन यहां रीजनरेशन ये है
रिप्रोडक्शन की टाइप जहां ऑर्गेनिज्म बनना है, ये तो हो गए रीजनरेशन टाइप। अब है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या कहता है? स्पोर फॉर्मेशन कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म है और इसमें इस तरह से स्पोरेंजिया लगे। स्पोरेंजिया क्या होते हैं? जिसमें स्पोर्स लगते हैं और ये स्पोर्स बियरिंग बॉडी, इसको स्पोरेंजिया बोलोगे। और इसके अंदर जो है वो है स्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स लग रहे हैं, ये जब तक इसके पास है, जब तक वो स्पोर है, जैसे ही नीचे गिरे, एनवायरमेंट में आए, इन्हें अपना सुटेबल कंडीशन मिली, सर्वाइवल कंडीशन मिली, वैसे ये नए ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। सारी की सारी फंजाई भी, ये राइजोपस भी किसकी टाइप है? फंजाई की टाइप है। और सारी की सारी फंजाई स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करती है। एक चीज और देखना, देखो हमने किचन को बिल्कुल साफ करके रखा। जो सीजन चल रहा होता है, कौन सा सीजन सबसे ज्यादा फेवर करता है फंगल ग्रोथ को? रेनी सीजन। वेरी गुड। तो रेनी सीजन जो है उसमें क्या हुई? फंगस की ग्रोथ हुई। अब जब फंगस की ग्रोथ हुई तो हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, उसमें अगर भूल गए थोड़ी सी रोटी या बाहर सब्जी रख दी तो 1-2 दिन में इसमें फंगस ग्रो कर जाती। कहां से आ गई वो फंगस? या अचार बिल्कुल अच्छे से कंटेनर में साफ करके भरा था, उसमें ऊपर व्हाइट व्हाइट लग गई फंगस। कहां से आ गई? ये स्पोर जो है ना, ये वाले स्पोर्स जो है वो एनवायरनमेंट में घूम रहे होते हैं कि फेवरेबल कंडीशन है उनकी, और फेवरेबल कंडीशन है, जैसे सबस्ट्रेट मिला, जैसे उन्हें वो जगह मिली जहां उन्हें खाना मिल सकता है, वो गिरे और वहां उन्होंने अपना रिप्रोडक्शन किया। कौन से प्रोसेस से? स्पोर फॉर्मेशन से, और बहुत ज्यादा से नंबर में बन गए। ये थी 5 टाइप इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब एक और चीज है बेटा, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है तो इसे हम और बोल देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपका दिल चाहे तो आप ये लिखो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, या आपका दिल करे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। दोनों एक ही चीज है। वेजिटेटिव क्यों कह रहे? देखो सेक्सुअली क्या होता है? फ्लावर होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फ्लावर नहीं है तो ये क्या होगा? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वेजिटेटिव पार्ट कोई भी फ्लावर के अलावा, मेल और फीमेल गैमेट के अलावा अगर कोई पार्ट से नया प्लांट बन रहा है तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। इसमें एग्जाम्पल पहला है, पहली टाइप है बाय लीफ। तो लीफ से किसमें होता है? ब्रायोफाइलम इसका एग्जाम्पल है। इस तरह से लीफ बनाया, लीफ में ये निकाल दी ये रूट्स, और ये लीफ से ही क्या बन जाता है? ब्रायोफाइलम का नया प्लांट बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफाइलम। और देखो बेटा, एक बार पेपर में ये आया ए करके कि इसको मेंशन कर दो। अब यहां बच्चे क्या करके आए? सारे बच्चे ब्रायोफाइलम लिख के आए। ए का मतलब है एडवेंटिशियस रूट्स। इससे जो रूट्स निकलती हैं वो रूट नया प्लांट बनाएंगे, तो इन्हें बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, ये हो गया लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है स्टेम। तो इसमें एग्जांपल ये आ गया। दूसरा जो है वो क्या है? स्टेम के थ्रू। स्टेम के थ्रू कैसे होता है? स्टेम के थ्रू होता है, रोज की कटिंग लगाते हैं, पोटैटो, वो स्टेम, पोटैटो खुद ही स्टेम है, आलू स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, रोज, शुगर केन, इनकी जो हम कहते हैं कलम लगाई। कलम लगाने का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ स्टेम लिया और उसको लगाया। ये तो थे नेचुरली। अब आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली का मतलब क्या है? जहां ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें क्या करते हैं? सबसे ज्यादा करे जाने वाला मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? एक होता है
स्योन और एक होता है स्टॉक। स्योन और स्टॉक, जो ये पार्ट है, जो रूट है जिसमें, वो स्टॉक, और जो ऊपर वाला पार्ट लिया वो स्योन। इन दोनों को कंबाइन किया और इनको बांध के एक सिंगल प्लांट ग्रो कर दिया, और इसमें आते हैं मैंगो। मैंगो की सबसे ज्यादा वैरायटी ड्राफ्ट की जाती है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, ड्राफ्टेड मैंगो बहुत ज्यादा मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी। एक होता है लेयरिंग, इसी की टाइप है लेयरिंग, किसकी? आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की। तो ये ग्राफ्टिंग हो गया। दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करेंगे, यहां से एक प्लांट है, कोई भी प्लांट ग्रो किया हुआ है, इसकी ये नीचे वाली स्टेम, ये प्लांट है, इसकी नीचे जो सबसे लोअर मोस्ट स्टेम होगी, उसको इस तरह से मिट्टी में दबाएंगे। ये अगर मिट्टी देखो, ये ऐसे दबाया कि इसका ये पार्ट इस ब्रांच से भी लगा हुआ है, पेड़ से, पेरेंट प्लांट से, और इसका टॉप पार्ट जो है वो फ्री भी है। तो यहां से जड़ निकलनी शुरू हो जाएंगी इसमें और नया प्लांट बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? लेयरिंग। तो ये सारी टाइप्स किसकी थी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहां आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं।